हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो बिजनेस ऐड है ना, बहुत ही दमदार बिजनेस ऐड है दोस्तों। दमदार इसीलिए कि इस वीडियो में मैंने ये बिजनेस कैसे करना है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनना है, होलसेलर कैसे बनना है, रिटेलर कैसे बनना है, और कौन सा पोजीशन से आप काम करोगे तो हर दिन के हिसाब से आप कितना कितना पैसे कमाई कर सकते हो। और ये एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं आपको, आप डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे, होलसेलर बनोगे, तो उसमें आपका मेहनत कितना है, आपका पैसा कितना है एक दिन का, और उसमें रिस्क कितना है, सब कुछ बातें जानेंगे दोस्तों ये एक ही वीडियो में। और तो स्पेशली आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये बिजनेस आप करोगे तो मिनिमम एक दिन में कुछ भी नहीं है तो आप 2,000 रुपए तो आराम से कमाओगे दोस्तों। जैसे कि इन्वेस्टमेंट ना, कम से कम इन्वेस्टमेंट में एक दिन में 2,000 रुपए तो आप आराम से कमाओगे। वैसे कौन सा बिजनेस आइडिया है दोस्तों, कौन कर सकता है, कहां कहां से कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना, प्रॉफिट कितना, और बिजनेस कैसे करना है, होलसेलर बन के कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बन के कैसे करना है, और रिटेलर बन के कैसे करना है, और कौन सा पोजीशन में आपको कितना कितना कमाई होगा, कितना कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना रिस्क होगा, कितना मेहनत होगा, सब कुछ बातें दोस्तों ये एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूं। प्लीज आप ना ये वीडियो को पूरा अंत तक देखोगे तो मिनिमम कम से कम स्टेज रिटेलर बन के भी आप ये बिजनेस करोगे तो एक दिन में 2,000 रुपए तो आप आराम से कमाओगे दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर बन के ये बिजनेस कैसे करके ज्यादा पैसे कैसे कमाओगे दोस्तों, सब कुछ बातें ये एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूं। प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आपको इस बिजनेस का आइडिया का मतलब जो भी इंफॉर्मेशन, इस बिजनेस का इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और इस बिजनेस के बारे में जहां पे भी आपको डाउट है, जहां पे भी जो भी आपको सवाल आता है तो जरूर आप कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। आपका सवाल का जवाब मैंने उसी समय कमेंट्स में रिप्लाई करके दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। आज का जो बिजनेस ऐड है दोस्तों, नारियल पानी का बिजनेस ऐड है। नारियल पानी का नाम सुनते ही आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार ये मेरा लेवल का बिजनेस आइडिया नहीं है, तो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, आपको बहुत बार मैंने वीडियो में बताया हूं। और ये बिजनेस में तो आप कमी समझिए मत, क्योंकि इसमें जितना पैसा है ना, और कम से कम इन्वेस्टमेंट में बाकी कोई बिजनेस में मैं नहीं मानता हूं कि ज्यादा इससे ज्यादा पैसा होगा। इस वीडियो में मैंने तीनों स्टेज पे, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर बन के आप हर दिन के हिसाब से कितना कितना पैसे कमाई कर सकते हो दोस्तों, उनका क्या क्या स्ट्रेटजी रहेगा, उनका क्या क्या बिजनेस प्लान रहेगा, सब कुछ बातें मैंने बताने वाला हूं। आप यह बिजनेस करिए या मत करिए, लेकिन 100% जरूर मैं बोलता हूं ये वीडियो देखने के बाद आप तो 2 मिनट के लिए तो इस बिजनेस के बारे में जरूर सोचोगे दोस्तों। इसलिए प्लीज वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि बहुत शानदार बिजनेस आइडिया है। ठीक है, पहली बात हम ये समझते हैं कि नारियल ज्यादा इंडिया में कहां कहां उगता है दोस्तों। ज्यादा दोस्तों कर्नाटक में, आंध्र में, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल का कोई कुछ जगहों पे, और महाराष्ट्र में, और जो गुजरात का कुछ जगहों पे, और बाकी इंडिया में कहीं नहीं दोस्तों, ज्यादा। ठीक है, करते हैं दोस्तों। ये बिजनेस कौन कर सकते हैं दोस्तों, ये बिजनेस ना कोई भी कर सकते हैं। इसके लिए अलग से कोई पढ़ा लिखा होना, अलग से कुछ ट्रेनिंग की, अलग से कोई स्किल की कुछ जरूरत नहीं है। कोई भी ये बिजनेस कर सकता है। थोड़ा बहुत पैसे का लेन देन आता हो तो वो बिजनेस कर सकते हैं। थोड़ा बहुत बोल चाल, मतलब बोल बच्चन जो बोला जाता है, बोल बच्चन आता है तो ये बिजनेस कोई भी कहीं से भी कर सकते हो। आजकल गांव में भी इसका बहुत ज्यादा डिमांड है दोस्तों। कोविड के बाद तो इसका डिमांड और बढ़ गया दोस्तों। सब लोग हेल्दी रहना चाहते हैं। हेल्दी के लिए मेन रामबाण है दोस्तों नारियल का पानी। ठीक है, नारियल का पानी बहुत ज्यादा औषध में काम करता है, इसलिए नारियल पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए गांव हो शहर हो हर जगह ये बिजनेस दबा के चलेगा। और मेन बात है कि जर आप यही बिजनेस शहर से करोगे तो गांव से ज्यादा पैसे कमाई कर सकते हो दोस्तों। और अभी बात करते हैं तो जैसे एग्जांपल, आप महाराष्ट्र का रहने वाले हो, महाराष्ट्र में है तो आपको मटेरियल मतलब नारियल पानी कैसे मंगवाना है और
किस रेट पे मंगवाना है। बहुत सारे जो यूट्यूबर, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर का मतलब वीडियो देखा हूँ यूट्यूब में, बहुत झूठ बोलता है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, 5 रुपए में खरीद के 40 रुपए में बेचे, इतना पैसे आपका कमाई होगा, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, बहुत झूठ है। 5 रुपए में कहीं भी आपको नारियल पानी नहीं मिलेगा। पहली बात, आप पुणे का रहने वाले, एग्जांपल अभी महाराष्ट्र में आप पुणे का रहने वाले हैं, तो आपको मैसूर, जैसे कर्नाटक में बेंगलोर या मैसूर से आपको नारियल पानी का ट्रक के हिसाब से मंगवाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, इंडिया का आप किसी भी राज्य का रहने वाला क्यों ना हो, आप ना 1, 2, 500, 1000 नारियल जो नहीं मंगवा सकते। ट्रक के हिसाब से आपको नारियल मंगवाना पड़ेगा। एक ट्रक में मिनिमम 8000 जो नारियल रहता है, वैसे 8000 का पूरा ट्रक आपको मंगवाना पड़ेगा। इस बिजनेस आप डिस्ट्रीब्यूटर के स्टेज पे आपको करना है तो मिनिमम एक एक ट्रक के हिसाब से माल आपको खरीदना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बात आता है कि 8000 नारियल जो आपने मंगवाया तो आप कहाँ पे बेच सकते हो, ये एक सवाल आ जाता है। लेकिन जहाँ पे आपको, जैसे आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, इस बिजनेस में ज़्यादा पैसे कमाना है, ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हो, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, तो आपको आपका जो शहर का जितना भी होलसेलर है, नारियल जो बेचने वाला जो होलसेलर है, उनको लेके चलना पड़ेगा, होलसेलर और रिटेलर को। ठीक है, अभी डिस्ट्रीब्यूटर बन के आप कितना पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और कितना कमाई होगा, मैं आपको संक्षिप्त बता रहा हूँ। जैसे कि 8000 आपको नारियल एक ट्रक में आएगा, एक एक ट्रक के हिसाब से आपको मंगवाना पड़ेगा, पहली बात। ठीक है, आपको एक ट्रक मतलब एक नारियल आपको, जैसे बेंगलोर से आपको मंगवाना है तो एक नारियल आपको 18 रुपए में एक पड़ेगा। बहुत सारे यूट्यूबर 5 रुपए बोलते हैं, 7 रुपए, 10 रुपए, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, ये सब झूठ है। आपको मिनिमम 17 रुपए से लेकर 20, 25, 30 रुपए अलग अलग में, उसमें भी 3 टाइप का जो नारियल आते हैं दोस्तों। एक आता है लो लेवल का, एक आता है मीडियम, एक आता है जो A1 का। ठीक है, मतलब अच्छा वाला। ठीक है, वो अच्छा वाला जो है आपको 30 रुपए में, वहाँ मतलब 28 रुपए में आपको मिलेगा। आप रिटेल में आपको 50 रुपए आप बेच सकते हो एक नारियल का। ठीक है, लेकिन आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, जैसे आपको काम करके इस बिजनेस करना है तो आप, मैं लमसम लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, 8000 नारियल आपको एक बार मंगवाना पड़ेगा। 18 रुपए के हिसाब से आपको नारियल मिलेगा, पहली बात। लेकिन आपने जो इसमें कमाई की बात कर रहा हूँ, आप 18 रुपए के हिसाब से एक नारियल मंगवाया तो आपने जो होलसेलर को ना 20 रुपए के हिसाब से यहाँ पे बिकता है दोस्तों, 20 रुपए के हिसाब से आप होलसेलर को दे सकते हो। ठीक है, और एक नारियल के ऊपर आपको 2 रुपए कमीशन मिलेगा। 2 रुपए कमीशन मिलेगा तो सीधा 8000 का 2 रुपए के हिसाब से हो गया 16,000 रुपए एक दिन का कमाई दोस्तों। और मेन इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि एक नारियल ना, बहुत सारे जैसे इंडिया मार्ट में भी आप देखोगे ना, एक नारियल मिनिमम 3 महीने 4 महीने का जो वैलिडिटी दिखाते हैं, नहीं है दोस्तों। एक नारियल मुश्किल से 3 से 4 दिन ही चलेगा। 3 से 4 दिन के बाद वो नारियल का पानी कम होते जाएगा, और जो नारियल जो ग्रीन कलर होता है वो पूरा आपको ब्राउन कलर जैसे नजर आएगा। जैसे ब्राउन कलर हो रहे तो उसका अंदर का पानी भी कम होते जाएगा। उसका वैलिडिटी 3 से 4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आप 8000 नारियल जो मंगवा रहे हो ट्रक में, तो आपके पास जो कनेक्शन होना चाहिए, कांटेक्ट में होलसेलर रिटेलर होना चाहिए, तब आप डिस्ट्रीब्यूटर का काम कर सकते हो। और उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और ज़्यादा पैसा भी है। पैसे की मैंने बात किया था, एक नारियल आपको 18 रुपए में पड़ेगा, आप होलसेलर को 20 रुपए में भी बेचोगे, एक नारियल के पीछे 2 रुपए आपको कमीशन आया तो 8000 का सीधा हो गया दोस्तों 16,000 एक दिन का कमाई। तो उसमें ज्यादा रिस्क भी है। जैसे आप रिटेलर होलसेलर आपका नारियल नहीं खरीदा या आपका कांटेक्ट में ये लोग नहीं आया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि 8000 पीस आपने नारियल मंगवाया 18 रुपए के हिसाब से, तो बहुत ज्यादा रिस्क भी है। तो इसलिए आप मार्केट में जितना होलसेलर जितना रिटेलर को आप पकड़ के चलोगे तो आपको ना करोड़पति बना देगा दोस्तों ये बिजनेस। क्योंकि एक दिन का कमाई मैंने दिखाया आपको 16,000 रुपए 8000 नारियल का।
₹2 का कमीशन के हिसाब से। अभी नेक्स्ट बात करते हैं, आप होलसेलर बनना है तो आप कितना पैसे कमाओगे और कैसे बिजनेस करोगे। आपको पहली बात है कि आपको होलसेलर बनना है तो आपका शहर का, आपका गांव का जितना भी जो रिटेलर है, जो रोड के किनारे बैठ के जो नारियल पानी बेचने वाला है, उनको सबको लेके चलना पड़ेगा, उनका कांटेक्ट में आपको रहना पड़ेगा। वो लोगों के वजह से आप होलसेलर बिजनेस कर सकते हो। पहली बात, जितना वो लोगों को आप लेके चलोगे उतना आप फायदा कमाओगे। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ₹18 का डिस्ट्रीब्यूटर खरीद के आपको होलसेलर को ₹20 में बेच रहे हैं। होलसेलर क्या करता है, ₹20 में लेके ₹22 में रिटेलर को बेचता है। एक नारियल के पीछे उसको ₹2 कमीशन हो गया। लेकिन यहाँ पे ये बात आ जाता है कि होलसेलर 8,000 जो नारियल है, जो डिस्ट्रीब्यूटर से ₹20 में खरीद के रिटेलर का जगह पे ले जाके देना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे जगह है जो रिटेलर जहाँ जहाँ रोड के किनारे पे बैठ के, जहाँ जहाँ पे बैठ के जो बेच रहे हैं, उनका जगहों पे ले जाके 200, 300, 500 जितना भी रिटेलर का डिमांड है उस हिसाब से उनका जगह पे ले जाके देना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का पैसा खर्चा आ सकता है जो होलसेलर को, लेकिन कमाई भी सीधा एक नारियल के पीछे ₹2 के हिसाब से 8,000 का नारियल से वो भी ₹16,000 कमाया। 16,000 में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3,000 आप जो गाड़ी का पेट्रोल तेल, जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा 5,000 भी निकालोगे तो एक दिन का कमाई मिनिमम ₹11,000, मतलब समझ लो लमसम में 10,000 तो आराम से वो होलसेलर कमाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं दोस्तों, पूरा कमीशन का जो ये बिजनेस है, डिस्ट्रीब्यूटर से वो ज़्यादा, मतलब रिस्क नहीं है। होलसेलर को डिस्ट्रीब्यूटर से कम रिस्क है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, बाहर का राज्य से वो मंगवा रहे, उसमें ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि टोल गिल का जो खर्चा गिर्चा आ जाता है। और दूसरी बात है कि उसने यहाँ पे जो भी राज्य में रह रहे वहाँ पे वो वहाँ जो नारियल पानी का ट्रक मंगवा रहे हैं तो उसको तो बेचना ही बेचना है, चाहे कैसे भी करके, नहीं तो 3-4 दिन में। और दूसरी बात है कि डिस्ट्रीब्यूटर जो गाड़ी मंगवाता है वो गाड़ी एक ही दिन में खाली होना चाहिए। वो जितना दिन होलसेलर रिटेलर उसका नारियल पानी नहीं लेगा, वो गाड़ी रुका तो गाड़ी का अलग से रेंट देना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर, इसीलिए गाड़ी उसी दिन खाली करवा के गाड़ी भेजना पड़ेगा। नहीं है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का पैसा डिस्ट्रीब्यूटर देना पड़ेगा। उसका मतलब जितना उसमें पैसा ज़्यादा है उतना रिस्क भी है जो डिस्ट्रीब्यूटर का। जो होलसेलर का वैसा नहीं, वहाँ से 8,000 नारियल जो है इसने ले लिया, लेके क्या करेगा, ये घूम के जहाँ जहाँ जो रिटेलर बैठे हैं उनका जगहों पे ले जाके वो देते रहेगा। इसका काम खत्म है। थोड़ा रिस्क कम है, कमाई भी उससे कम है। जैसे उसने एक दिन में 16,000 जो डिस्ट्रीब्यूटर कमाता है, तो इसने मिनिमम 10 से 12,000 होलसेलर कमाते हैं अपना ट्रांसपोर्ट का पैसे निकाल के। अभी मेन मुद्दे पे बात करता हूं दोस्तों। आपके पास तो डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए पैसा नहीं है, आपके पास होलसेलर बनने के लिए पैसा नहीं है, आपके पास इतना कांटेक्ट नहीं है, जैसे कि होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर को पकड़ के चलने का आपके पास उतना कांटेक्ट नहीं है, उतना पहचान नहीं है, तो आप कम से कम पैसे से रिटेलर बन सकते हो दोस्तों इस बिजनेस में शुरुआत करने के लिए। क्योंकि कम से कम पैसे, कम से कम रिस्क, कम से कम मेहनत और पैसा कमाई, मतलब कमाई ज्यादा। बात करते हैं दोस्तों रिटेलर, जो रोड पे बैठ के जो बेचता है, रिटेलर का जो बिजनेस का स्ट्रेटजी बता रहा हूं दोस्तों। होलसेलर से रिटेलर ₹22 में खरीदता है, ठीक है। ₹20 में होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद के रिटेलर को उसने ₹22 में बेचता है, ठीक है। ₹22 का जो नारियल है रिटेलर कस्टमर को बेचता है मिनिमम ₹30 में, मतलब एक नारियल के पीछे उसको ₹8 का प्रॉफिट है। किसको? रिटेलर को, ठीक है दोस्तों। एक नारियल से उसने ₹8 कमाया, तो एक दिन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बोले तो 300-400 नारियल बेचता है दोस्तों। एक एक जगह पे, तो यहाँ पे मैं पुणे में देखता हूँ, एक एक जगह में तो 800-1000 में नारियल बिकता है। जहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा हो, जहाँ पे भीड़ भाड़ एरिया हो, तो उस जगह पे
एग्जाम्पल जैसे हॉस्पिटल के सामने, फिल्म थिएटर के सामने, मॉल के सामने, बाज़ार में, चौराही में, जहाँ पे लोग ज़्यादा ये होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ही हॉस्पिटल के सामने तो बहुत ज़्यादा बिकता है, ठीक है। वैसा जगह आपको मिला तो एक एक दिन में 500, 800, 1000 भी नारियल बेच सकते हो दोस्तों। लेकिन बिजनेस में आपको समझाने के लिए मिनिमम आपने 250 भी नारियल बेचा, 250 भी नारियल बेचा, एक नारियल के पीछे आपको 8 रुपये भी प्रॉफिट हुआ, तो 250 नारियल का सीधा हो गया दोस्तों 2000 रुपये। अभी रिटेलर के इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा दोस्तों, होलसेलर से उसने 22 रुपये में खरीद के सीधा 30 रुपये में बेचते हैं, 8 रुपये उसको फायदा है। अभी इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा तो एक नारियल 22 रुपये में रिटेलर खरीद लिया तो 10 नारियल का हो गया दोस्तों 220 रुपये, 100 नारियल का हो गया 2200 रुपये, और 200 नारियल का हो गया 4400 रुपये। 4400 रुपये में पूरा उसका इन्वेस्टमेंट आ गया, उसका बिजनेस ही सेटअप हो गया 4400 रुपये में, पूरा इन्वेस्टमेंट ही हो गया 4400 रुपये का। जो 200 नारियल उसने बेचा तो सीधा उसका हाथ में आएगा दोस्तों 30 रुपये के हिसाब से 6000 रुपये। 6000 रुपये में आपने 4400 रुपये जो आपका इन्वेस्टमेंट, जो लागत था आपने माइनस किया, तो 100 नारियल का 800, 200 नारियल का 1600 रुपये आपने सिर्फ 200 नारियल बेच के 1600 रुपये कमाया। और इसमें क्या है, आपको रिस्क नहीं, ज़्यादा मेहनत नहीं है, तो आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। 1600 रुपये के हिसाब से मतलब 100 रुपये आपका चाय पानी भी खर्चा हो गया, समझ लो 1500 रुपये भी एक दिन में कमाया, तो एक महीने में 45,000 रुपये हो गया दोस्तों। आपका इन्वेस्टमेंट, कम इन्वेस्टमेंट में एक महीने में 45,000 भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ 200 नारियल बेचने की बात किया हूँ। जर आपने 300, 400 बेचा तो आप खुद सोच लीजिए, 300 भी बेचा तो एक दिन में आपने 2400 रुपये कमाए हो गया दोस्तों। 2400 रुपये के हिसाब से एक महीने में 70 से 75,000 रुपये का कमाई हो गया दोस्तों, आपका इन्वेस्टमेंट छोड़ के। आपको ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा दोस्तों? मैं समझता हूँ आप ये बिजनेस में, आपको बिजनेस करना है, आपके पास बजट अच्छा खासा है तो आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो, होलसेलर बन सकते हो, अच्छा खासा पैसा कमाई कर सकते हो। लेकिन आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना है और होलसेलर बनना है तो आप जितना ज़्यादा हो सकते हो उतना ज़्यादा जो रिटेलर को पकड़ के चलना पड़ेगा। उनके वजह से आपका बिजनेस चलता है। उनको जितना आप ऑफर दोगे, कितना उतना आप थोड़ा पैसे का लेन देन में थोड़ा कमी ज़्यादा करोगे तो उतना रिटेलर आपके साथ जुड़ेगा दोस्तों। जितना रिटेलर आपके साथ जुड़ेगा तो होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर भी आप बनोगे तो बहुत ज़्यादा पैसे कमाओगे। एग्जाम्पल के तौर पर एक ट्रक में मैंने डिस्ट्रीब्यूटर, वो जो होलसेलर है, 16 हज़ार रुपये कमाई करने वाला बात किया था मैंने। 16,000 में आपने 12,000, 13,000 भी कमाया। रिटेलर को पकड़ के चलने के लिए उनको 2-3 हज़ार रुपये का ऑफर भी दिया तो भी कोई बात नहीं दोस्तों। 12-13 हज़ार एक दिन का कमाई बहुत होता है। एक एक महीने में आप 3 से 4 लाख रुपए, 10,000 रुपये भी आपने कमाया तो 3 लाख रुपए हो गया दोस्तों एक ही महीने का कमाई। ये बिजनेस ना छोटा बिजनेस नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत डिमांडिंग का बिजनेस है और हर घर पे हर इंसान यूज़ करता है अपना हेल्थ के लिए। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है दोस्तों, इसलिए इस बिजनेस के बारे में ज़रूर सोचेंगे। और ये बिजनेस में आपको कहाँ पे क्या डाउट आ सकता है प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। और इस बिजनेस आइडिया का जानकारी आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूँ दोस्तों ये एक यूनिक तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर, कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है। वैसे बहुत सारे जो बिजनेस है इस मेरे चैनल पे दोस्तों, इसलिए प्लीज आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं दोस्तों ये एक अनोखा तरीका का जो बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।